हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पे और हम अपना चैप्टर करते हैं रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस में अभी तक मैं आपको 34 क्वेश्चन तक करा चुका था और मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अगर आप उन फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ उन्हीं सभी रेशियो के साथ। देखते हैं इस बार के हमारे रेशियो जो होंगे वो किस तरह के होंगे। अगर आप इन रेशियो को आराम आराम से तैयार करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी बुक के अंदर जो रेशियो है ना वो भी एज इट इज है। बस फर्क इतना होगा कि एक आध की अमाउंट ऊपर नीचे होगी या एक आध रेशियो ऊपर नीचे होगा। तो ध्यान ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, आराम आराम से कीजिए। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। इस तरह से है, ध्यान से क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 35। क्या कहता है 35 क्वेश्चन के अंदर? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस बार आप कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो? प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला याद करना होगा यार, प्रोपराइटरी रेशो है क्या, उसका फॉर्मूला है क्या। तो प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या है? जी हाँ, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड ऊपर आ जाएगा और टोटल एसेट्स कहां आ जाएगी? आपकी नीचे आ जाएगी। शेयर होल्डर फंड कह दीजिए या इक्विटी कह दीजिए, बात एक ही रहती है। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। कहता शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की है, रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000 का है, नॉन करंट एसेट्स 13,20,000 की हैं और करंट एसेट्स है 6 लाख रुपए की। इसका मतलब है मैं एसेट्स तो आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं फॉर्मूला। मैंने कहा भैया प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया? लिखते हैं प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसिड्स। तो सबसे पहले मैं आसानी से जो चीज निकल रही है टोटल एसिड्स उसे फाइंड कर देता हूं। टोटल एसिड्स के लिए मेरे पास नॉन करंट एसिड भी है और करंट एसिड भी। आप जानते हैं कि टोटल एसिड्स इक्वल टू होती है नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स। ये हमने पीछे अपने फॉर्मूलों में पढ़ा था। तो मैंने सबसे पहले नॉन करंट एसिड्स की अमाउंट ले ली। मेरी अमाउंट जो है वो है 13,20,000 रुपए की और मैंने इसके अंदर करंट एसिड्स के 6 लाख रुपए क्या कर दिए प्लस। इस हिसाब से मेरी जो टोटल एसिड्स हो गई वो हो गई 19,20,000 रुपए और मैंने टोटल एसिड्स के नीचे अमाउंट लिख दी अपनी 19,20,000 रुपए की। अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। मैंने कहा जी शेयर होल्डर फंड जो होता है, जितनी भी चीजें हैं शेयर होल्डर फंड में आती हैं, यानी कि शेयर कैपिटल और किसके अंदर? रिजर्व एंड सरप्लस। आपका रिजर्व और सरप्लस जो होता है उसके अंदर की सभी चीजों को प्लस कर लेते हैं तो वो कहलाता है शेयर होल्डर फंड। मेरे पास शेयर कैपिटल जो है वो है 3 लाख रुपए की, तो मैंने शेयर कैपिटल के अंदर 3 लाख रुपए लिख दी। इसी के साथ साथ मेरे पास रिजर्व सरप्लस यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो है 1,80,000 का। मैंने 1,80,000 रुपए लिख दिए रिजर्व एंड सरप्लस में और दोनों का टोटल कर दिया, 3 और 1 4। मेरी अमाउंट आ गई 4,80,000 रुपए की और मैं 4,80,000 को कहां लिख दूंगा? ऊपर। आप इजीली सभी की जीरो काट लें। 4 जीरो से 4 जीरो आपकी कट गई। ये आपका हो गया 48 और 192 का इसमें कर दें आप डिवाइड और जो भी 1 के इंस्टीट्यूट में रेशो आएगा उसे रख दीजिए, खत्म हो गया काम। तो ध्यान से हमें पहले ये देखना है कि फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या क्या चीज हमसे मांग रहा है। जैसे कि इस फॉर्मूले में था शेयर होल्डर फंड, तो सबसे पहले बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर फंड के लिए क्या क्या चीज चाहिए। शेयर कैपिटल जितने भी हो सभी को ले लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस सभी को जोड़ दीजिए। टोटल एसेट्स, अगर टोटल एसेट्स दिए तो आप सारी एसेट्स को प्लस कर लीजिए और अगर आपको एसेट्स ना हो और आपके पास लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन हो तो सभी लाइबिलिटी को प्लस कर लीजिए। ऐसा कैसे होगा? ऐसा भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, कोई बात है तो उसे नोट कर लीजिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है। कहता 36 क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए कौन सा रेशो? प्रोपराइटरी रेशो। इसी के साथ साथ डेप्थ टू इक्विटी रेशो और साथ में कौन सा? टोटल एसेट टू डेप्थ रेशो। तीनों के तीनों रेशो जो हमने पीछे सीखे हैं वो सभी रेशो इसमें मालूम करें। तो सबसे पहले हम लेंगे कौन सा? प्रोपराइटरी रेशो। मैंने यहां लिखा, मैंने कहा भैया मेरा जो प्रोपराइटरी रेशो है उसका जो फॉर्मूला मेरा है वो क्या था? मैंने कहा जी उसका फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसिड्स। तो मुझे सबसे पहले शेयर होल्डर फंड और टोटल एसिड चाहिए। तो मैं देखता हूं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। नॉन करंट एसिड्स है मेरे पास 40 लाख रुपए की, करंट एसिड्स है। इससे मैं टोटल एसिड्स फाइंड कर लूंगा। लॉन्ग टर्म बोरो दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखा है, करंट लाइबिलिटी दी है। अब एसिड्स की बात है तो है लाइबिलिटी में चाहिए शेयर होल्डर फंड, तो लाइबिलिटी भी है।
उससे हम शेयर होल्डर फंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालता हूं टोटल एसिड्स। मैंने कहा भाई टोटल एसिड्स इक्वल टू नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड जो है कि 40 लाख रुपए की है, तो इक्वल टू हमने ले लिया 40 लाख रुपए तो सबसे पहले, प्लस इसी के अंदर हमने ले लिए करंट एसिड्स के फिर 40 लाख रुपए। दोनों के 40-40 लाख रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो सारी एसिड्स है वो हो गए 80 लाख रुपए की। 40 की ये हो गई और 40 की ही ये हो गई। मैंने सबसे ऊपर फॉर्मूले के अंदर 80 लाख रुपए की अपनी टोटल एसिड्स लिख दी उठाकर। अब मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड। मैंने करता हूँ शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के लिए मैं देखता हूँ सारी लाइबिलिटी कौन कौन सी है। तो मैंने लिखा टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। अगर मैं सभी को ऐड कर लूंगा तो मेरी टोटल लाइबिलिटी कहलाएगी। टोटल लाइबिलिटी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास टोटल एसिड्स है। मैंने कहा जी टोटल एसिड्स जो होती है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होती है। इस हिसाब से जो पैसे मेरे एसिड्स में है मैं उन पैसों को लाइबिलिटी में लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 80 लाख रुपए, जो मेरे 80 लाख रुपए हैं वो मैंने 80 लाख रुपए लिख दिए टोटल लाइबिलिटी में। अब मुझे क्योंकि शेयर होल्डर फंड फाइंड करना तो मैंने एज इट इज लिख दिया शेयर होल्डर फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने देखा भाई नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी है, यह है नॉन करंट एसिड्स, ये है करंट एसिड्स, ये है लॉन्ग टर्म बोरो। लॉन्ग टर्म बोरो नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी करंट लाइबिलिटी है। इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो मैंने 25 लाख रुपए 15 लाख रुपए इन दोनों को जोड़ दिया, ये मेरे दोनों पैसे जो हो गए वो क्या हो गए 40 लाख, और ये क्या कहलाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मेरे पास करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मुझे दे रखी है, करंट लाइबिलिटी जो है कितने की 20 लाख की। मैंने 20 लाख रुपए करंट लाइबिलिटी के यहां ले लिए। इस हिसाब से अब मैं आराम से शेयर होल्डर फंड निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां लिखा 80 लाख रुपए एज इट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, और दोनों को प्लस कर लिया 20 और 40 60 लाख रुपए। इस हिसाब से मेरा जो शेयर होल्डर फंड आ गया 80 लाख में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 60 लाख रुपए, तो मैं कह सकता हूं मेरा शेयर होल्डर फंड जो हो गया वो हो गया कितने का 20 लाख रुपए का। आपका 20 लाख रुपए क्या निकल आया, शेयर होल्डर फंड निकल कर आ गया। अब आपके पास शेयर होल्डर फंड भी आ गया, टोटल एसेट्स भी आ गई, शेयर होल्डर फंड के आपने लिख दिए 20 लाख रुपए। सभी की जीरो कट कर लीजिए, सारी जीरो अगर मैं काट देता हूं तो मेरे पास बचता है 2/8। 2/8 आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, आपका जो भी रेशियो निकल के आएगा वो आप 1 के इंस्टीट्यूट में लिखिए, 8 से डिवाइड कीजिए 2 में, तो हम 0 बार चला जाएगा, 0.8 2 16, 0.2 और आ गया जी 4 8 45, 0.25:1 आपका निकलता है क्या चीज, प्रोपराइटरी रेशियो 0.25:1 निकल कर आएगा। ध्यान से इसे देखते हैं। अब इसी के साथ साथ अभी हमें दो रेशियो और निकालने हैं। कौन कौन से दो रेशियो निकालने हैं, एक तो निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मैंने कहा जी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेकंड वाले का, ये वाला तो हमारा प्रोपराइटरी रेशियो हो गया पहला वाला, सेकंड वाला हो गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। मैंने कहा जी डेब्ट टू इक्विटी और रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है, डेब्ट तो हमारा हो गया ऊपर और इक्विटी हमारी क्या हो गई नीचे। डेब्ट का मतलब आपको पता ही है नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। तो देखते हैं यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या, शेयर होल्डर फंड है क्या, जी हाँ, शेयर होल्डर फंड हमारा अभी निकला था कितने का 20 लाख रुपए का। तो मैंने शेयर होल्डर फंड के 20 लाख तो लिख दिए नीचे, यहाँ पर 20 लाख आ गए मेरे। इसी के साथ साथ मैंने देखा जी नॉन करंट लाइबिलिटी मेरी निकल के आई थी 40 लाख रुपए की। 40 लाख रुपए मैंने ये लिख दिए इस जगह पर, और मैं अगर सभी को कट कर देता हूं तो मेरा अमाउंट निकल के आता है 4/2, और 2 से काटने पे 2:1, ये मेरा निकल आया सेकंड वाला रेशो। अब आ जाता है थर्ड रेशो। थर्ड रेशो कौन सा हो गया, टोटल एसिड टू डेप्ट रेशो। मैंने देखा जी थर्ड रेशो, थर्ड रेशो में ले लेते हैं टोटल एसिड्स और टू डेप्ट, हमारा डेप्ट रेशो। टोटल एसिड टू डेप्ट रेशो का फॉर्मूला, टोटल एसिड्स तो आप लिख दीजिए ऊपर और डेप्ट कर दीजिए नीचे। डेप्ट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी आप लिख दीजिए नीचे। टोटल एसिड्स अभी अभी आपने यहां करी है इस क्वेश्चन में, टोटल एसिड्स 80 लाख, आप यहां से देख सकते हैं टोटल एसिड्स कितने की 80 लाख रुपए की।
और डेप्ट आपने अभी यहां निकाला 40 लाख रुपए का, तो मैंने सबसे पहले टोटल एसिड्स ले ली 80 लाख रुपए की, तो आ गई टोटल एसिड्स। और डेप्ट मेरा कितने का आ गया? 40 लाख रुपए का। सभी को मैंने कट कर दिया, सभी को कट करने के बाद आया मेरा कितना? 8/4। और मैंने 4 से काटा, हो गया 2:1। इस तरह से मेरे सारे रेशो निकल गए। कितना आसान। आप ध्यान से एक रेशो पर दिमाग लगाइए, उनके फॉर्मूलों को ध्यान से देखिए कि भाई किस किस चीज का फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जिसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं उससे कौन कौन सी चीजें निकल रही हैं, और उन चीजों को फॉर्मूलों के अंदर भरिए जो जो चीज में कही है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी टाइप का, साथ ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिए। तो लेते हैं न्यू क्वेश्चन, देखते हैं ध्यान से क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए। एक तो करना है आपको डेप्ट टू इक्विटी रेशो, एक आपको करना टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, और एक करना प्रोपराइटरी रेशो। वही रेशो जो तीनों अभी करे, लेकिन इस बार जो है डाटा कुछ चेंज है। डाटा किस तरह से चेंज है, ध्यान से पहले उन डाटा को देखते हैं कि हाँ भाई इन डाटाओं से हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो उसने बोला टोटल डेप्ट आपको 60 लाख रुपए के, कहता कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 50 लाख रुपए का है, करंट एसेट्स 25 लाख की है, वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए का है। ये चार डाटा दिए हैं, और सबसे पहले निकालना डेप्ट टू इक्विटी रेशो। तो मैं सबसे पहले पहला वाला जो रेशो है इसका फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने कहा भैया डेप्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला तो इसी में छिपा हुआ है। हम लिखते हैं डेप्ट और अपॉन इक्विटी, यानी कि डेप्ट ऊपर लिख लीजिए और इक्विटी नीचे लिख दीजिए। डेप्ट का मतलब आपको पता ही है, नॉन करंट लायबिलिटी। सोचिए नॉन करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड हो सकती है। दूसरी चीज इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड कैसे निकालें। अब आप ध्यान लगाइए अपना कि मुझे चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप कहेंगे तो भैया टोटल डेप्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी कर दो माइनस। तो हम सबसे पहले करंट लायबिलिटी ढूंढे, कहां है ही नहीं। अब करंट लायबिलिटी तो है नहीं, क्या करा जा। तो आप क्या कहोगे, भैया वर्किंग कैपिटल का यूज करो, करंट एसेट्स है। जी हाँ, हम करते हैं वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल। मैंने कहा जी वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इससे हमारे पास करंट लायबिलिटी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल के 5 लाख दिए हैं, तो वर्किंग कैपिटल के नीचे हमने लिख दिए सबसे पहले 5 लाख रुपए। अब मेरे पास करंट एसेट्स की अमाउंट है 25 लाख रुपए की, करंट एसेट्स के नीचे आप 25 लाख रुपए लिख लीजिए। अब आप आसानी से करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। आपकी करंट लायबिलिटी जो हो गई 25 लाख रुपए में से आप 5 लाख रुपए को कर दीजिए माइनस। इस तरह से आपकी जो करंट लायबिलिटी हो गई वो कितने रुपए की हो गई? 20 लाख रुपए की। अब ये करंट लायबिलिटी क्यों निकाली है? इसीलिए ताकि हम टोटल डेप्ट का इस्तेमाल कर सकें। आप जानते हैं टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो मैंने सबसे टोटल डेप्ट के 60 लाख रुपए लिख लिए। अब मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं, लेकिन मेरे पास करंट लायबिलिटी आ गई है 20 लाख रुपए की, तो 20 लाख रुपए हमने यहां रख दिए। इस हिसाब से नॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट आप 60 लाख में से 20 लाख को कर लीजिए माइनस, और आपकी जो हो जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 लाख रुपए की। आप कह सकते हैं आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है? 40 लाख की। तो ऊपर डेप्ट में भरते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के 40 लाख रुपए। अब एक बात तो खत्म हो गई कि नॉन करंट लायबिलिटी आ चुकी है। अब दूसरी चीज, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालें। तो शेयर होल्डर फंड के लिए क्या चीज चाहिए हमें? हमने कहा भाई हम कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास बचा, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला? जिसमें शेयर होल्डर फंड आता हो। मैंने कहा जी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास गिवन है 50 लाख रुपए का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के सबसे पहले हमने लिख दिए 50 लाख रुपए। शेयर होल्डर फंड हमें पता है नहीं, लेकिन नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने की है? 40 लाख रुपए की। इस हिसाब से आपका शेयर होल्डर फंड कितना हो गया? 50 लाख से 40 लाख चले गए, आपका शेयर होल्डर फंड कितना का आ गया? 10 लाख रुपए का। अब आप कह सकते हैं आपके पास शेयर होल्डर फंड 10 लाख का है, तो 10 लाख रुपए यहां रख दीजिए। सभी की जीरो आसानी से काट दीजिए, 5 जीरो से 5 जीरो और छठी जीरो भी कट गई। आपका आ गया 4/1, कट कर लीजिए। रेशो हो गया 4/1, और पहला वाला आपका क्वेश्चन खत्म होगा। आपके पास आराम से आपका कौन सा रेशो निकल गया? डेप्ट टू इक्विटी रेशो। अब हमारा असली काम है अगला टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो निकालना।
सबसे पहले तो टोटल एसिड टू डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। हमने कहा भी ये टोटल एसिड टू डेप्थ रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेकंड नंबर पे लिखा टोटल एसिड्स टू डेप्थ रेशियो, टू डेप्थ। इसका फॉर्मूला कभी इसी के अंदर ही छिपा हुआ है। सबसे ऊपर लिखिए आप टोटल एसिड्स, जो आपकी टोटल एसिड्स हैं आप ऊपर लिख दीजिए, और नीचे लिख दीजिए आप क्या चीज, डेप्थ। अब डेप्थ के पैसे क्या हो जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। आप कहोगे जी नॉन करंट लायबिलिटी तो हमारे पास है ये रही, हाँ जी ठीक है, तो इसके पैसे लिख देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे। कितनी अमाउंट आई नॉन करंट लायबिलिटी की, 40 लाख रुपए की। आपने उठा के 40 लाख रुपए इसके नीचे रख दी। अब आपको चाहिए टोटल एसिड्स। अब ढूंढिए टोटल एसिड्स कैसे निकालेंगे आप। आपके पास यहाँ कोई एसिड्स है केवल करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स तो है नहीं। तो हम करेंगे कि भी हम ऐसा करते हैं, जो हमारी टोटल लायबिलिटी है उसे ले लेते हैं, और वो टोटल एसिड्स के बराबर आ सकती है आसानी से, अगर आप लायबिलिटी निकाल सकते हैं तो। लायबिलिटी कौन कौन सी चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, शेयर होल्डर फंड चाहिए, और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी है, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। उन तीनों को जोड़ने के बाद टोटल लायबिलिटी टोटल एसिड्स के बराबर हो जाएगी। आप आराम से टोटल एसिड्स भर सकते हैं। तो हम यहां लेते हैं, मैंने कहा जी टोटल लायबिलिटी बराबर हो गया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी क्योंकि टोटल एसिड्स के बराबर है तो छोड़ देते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के पैसे भर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कितने का है, 10 लाख का। मैंने 10 लाख रुपए शेयर होल्डर फंड के लिख लिए। अब शेयर होल्डर फंड के बाद मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के 40 लाख रुपए थे ऊपर, 40 लाख नॉन करंट लायबिलिटी के आ गए। करंट लायबिलिटी जो थी वो कितने की थी, करंट लायबिलिटी 20 लाख रुपए की। 20 लाख आगे जाते हैं करंट लायबिलिटी के। आपने 20 लाख रुपए करंट लायबिलिटी के लिख दिए। इस तरह से 40 और 10 50, 50 60 10 70, आपका जो है वो 70 लाख रुपए का क्या हो जाता है, टोटल एसिड्स। क्योंकि टोटल एसिड्स टोटल लायबिलिटी के बराबर है, तो टोटल एसिड्स आपकी हो गई 70 लाख रुपए की। आराम से सबकी जीरो कट कर दीजिए, और आपका रेशो हो गया 7/4, और 4 से 7 को काट लीजिए, जो निकलेगा वो आपका रेशो होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास एसिड्स ना हो तो हम लायबिलिटी का टोटल करके एसिड्स को निकाल सकते हैं। आप इन सबके टोटल कर लीजिए और अपनी वैल्यू भर दीजिए। नेक्स्ट आता है थर्ड पर। थर्ड क्या है, प्रोपराइटरी रेशो। मैंने कभी तीसरे नंबर पे निकालते हैं प्रोपराइटरी रेशो। उसका फॉर्मूला क्या है, प्रोपराइटरी रेशो भी हमने करा था। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला था हमारे पास शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसिड्स। अब आपके पास ये दोनों की दोनों चीजें हैं। शेयर होल्डर फंड आपके पास ये रहा 10 लाख रुपए का। टोटल एसिड्स अभी अभी आपने निकाली है, टोटल एसिड टोटल लायबिलिटी के बराबर थी 70 लाख। तो शेयर होल्डर फंड के मैंने यहां से लिख दिए 10 लाख रुपए, और इस चीज के टोटल एसिड्स की अमाउंट लिख दी मैंने 70 लाख रुपए की। सभी की जीरो कट कर लीजिए। जब सबकी जीरो कट कर लेंगे तो आ गया 1/7। काट लीजिए आराम से, काटने के बाद आपको रेशो आया, तो आसानी से रेशो हो जाएंगे। सबसे पहले पेज पर इसे करना है, देन उसके बाद दूसरा वाला रेशो, फिर तीसरा वाला रेशो। और ये सारा काम जो है आपका वर्किंग नोट है, आप इस रफ में करेंगे वर्किंग नोट को नीचे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए सारी बातें इसी में से बन जाती हैं। 2 या 3 रेशो अगर दे रखे हो तो फॉर्मूले याद कीजिए, और आपकी सारी बातें इसी में से बन जाएंगी। तभी मैंने कहा था कि पहले वाले पेज के फॉर्मूले याद करते रहिए, जो जो नए फॉर्मूले बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, और क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए दोबारा से प्रोपराइटरी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। ये 3 तरह के रेशो जो है बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। आप ये ना सोचो बहुत इजी है, इजी तो है ही, लेकिन बोर्ड में 3-4 बार आ चुके हैं। तो ध्यान से इन रेशो को देखिए, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंट में। देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। कहता करंट एसेट्स है 40 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म बोरो, लॉन्ग टर्म बोरो का मतलब हमारे पास हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म के नाम आते ही, लॉन्ग टर्म का नाम आते ही 15 लाख रुपए। नॉन करंट एसिड्स, आपके पास नॉन करंट एसिड्स है 40 लाख रुपए की। साथ है करंट लायबिलिटी, आपके पास करंट लायबिलिटी 20 लाख की। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर दोबारा से नॉन करंट लायबिलिटी 25 लाख की। इसका मतलब 2 बार नॉन करंट लायबिलिटी है, एक तो ये है और एक ये, 2 नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। अब देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं प्रोपराइटरी रेशो। सबसे पहले तो प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला लिखना है, और देखना है उसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला नंबर 1 पर, प्रोपराइटरी रेशो। और मैंने देखा था पीछे प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला जो था वो था शेयर होल्डर फंड
अपॉन टोटल एसिड्स। तो मुझे सबसे पहले जरूरत है शेयर होल्डर फंड की और टोटल एसिड्स की। मैं देखता हूं मैं टोटल एसिड्स कहां से निकाल सकता हूं। मेरे पास कौन कौन सी एसिड्स है, करंट एसिड्स भी है, नॉन करंट एसिड्स भी है। तो मैंने कहा भैया टोटल एसिड्स तो बहुत आसान है, नॉन करंट एसिड्स में करंट एसिड्स को प्लस कर लीजिए आप। नॉन करंट एसिड्स 40 लाख की है और नॉन करंट भी 40 की है, दोनों 40-40 लाख की हैं। तो 40 लाख रुपए ये आ गए और प्लस 40 लाख ही करंट एसिड्स के आ गए। इस तरह से मेरी जो टोटल एसिड्स हो गई वो हो गई 80 लाख रुपए की टोटल एसिड्स। तो सबसे पहले टोटल एसिड्स की अमाउंट भर लेते हैं 40 लाख रुपए और 40 लाख 80 लाख रुपए। अब निकालना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के लिए मेरे पास क्या है, मैं लाइबिलिटी लेता हूं। मैंने कहा भैया टोटल लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। ये होती है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। इस तरह से क्या निकल आएगी टोटल लाइबिलिटी। मेरे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है, नॉन करंट लाइबिलिटी के 15 लाख तो ये रहे, 15 लाख तो अमाउंट ये है और नॉन करंट लाइबिलिटी के 25 लाख ये। 15 और 40 लाख रुपए तो आ गए मेरे किसके अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। अब मैंने देखा करंट लाइबिलिटी कितने की थी, करंट लाइबिलिटी थी 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए इसमें आ गए। अब मुझे फाइंड करना है शेयर होल्डर फंड। मैंने कहा जी टोटल लाइबिलिटी तो है नहीं, और मैंने कहा जी टोटल एसिड्स जो है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबरी तो होती है। तो इसी मारे जो टोटल एसिड्स आई है उसी पैसे को टोटल लाइबिलिटी में ले लेते हैं 80 लाख रुपए। हमने कहा भाई 80 लाख रुपए की कीमत यहां रख दो, इससे फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितने का आएगा। तो हमने करा जी 80 लाख तो अपने एज इट इज लिख दिए और फाइंड करना शेयर होल्डर फंड प्लस इन दोनों को ऐड करा, ये हो गए 60 लाख रुपए। अब शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए 80 लाख में से 60 लाख कर दिए माइनस, तो मेरा शेयर होल्डर फंड जो निकल कर आया वो निकल के आया कितने का, 20 लाख रुपए का। 20 लाख का हो गया शेयर होल्डर फंड। आराम से मैंने 20 लाख भर दिए शेयर होल्डर फंड के अंदर। सभी की जीरो कट कर दी, सभी की जीरो काटने के बाद रेशो हुआ 2/8। आराम से 8 का डिवाइड कीजिए। आपने लिखा जी ना जाने की जीरो 8 से गया कितनी बार, मेरा 20 है, 20 8 दूनी 16 और बचा कितना 8 पंजे 40। ये आ गया रेशो 0.25:1। रेशो प्रॉपराइट रेशो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास अगला रेशो जो है वो किस चीज का, डेप्ट टू इक्विटी रेशो। डेप्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज चाहिए। सेकंड नंबर पर नाम है डेप्ट टू इक्विटी। आपका डेप्ट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, आपने कहा जी डेप्ट का नाम लिख दो ऊपर और इक्विटी का नाम लिख दो नीचे। इक्विटी नीचे आ गई, डेप्ट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड, और ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी हमने निकाली है, ये रही कितने की है, 40 लाख रुपए की, और शेयर होल्डर फंड कितने का है, 20 लाख रुपए का। और डेप्ट के अंदर हमने लिखे 40 लाख रुपए और शेयर होल्डर फंड के नीचे आ गए हमारे कितने, 20 लाख रुपए इसी के अंदर से। सभी की जीरो कट करने के बाद 4/2 यानी कि रेशो हो गया 2:1। आपका सेकंड हिस्सा भी खत्म हो गया। कितना आसान है, सारी बातें इसी के अंदर मिल जाएंगी वर्किंग नोट में। तीसरा पॉइंट टोटल एसिड टू डेप्ट रेशो। थर्ड हमने कहा भाई थर्ड भी लीजिए, क्या रहा है, टोटल एसिड्स टू डेप्ट रेशो। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आप लिख ही चुके थे। आपने कहा जी टोटल एसिड्स का नाम तो लिख दो ऊपर, टोटल एसिड्स, ठीक है जी, और डेप्ट लिख दो अलावा आप नीचे। डेप्ट का मतलब हो गया एनसीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल एसिड्स अभी निकाली हमने, टोटल एसिड्स 80 लाख रुपए की, टोटल एसिड्स के आ गए 80 लाख रुपए ऊपर। अब बचा क्या चीज, डेप्ट। डेप्ट आपके पास एनसीएल का मतलब डेप्ट हो गया 40 लाख रुपए के, आप 40 लाख इसके नीचे रख दीजिए। आधे से ज्यादा बातें सारी आपकी मिल जाएंगी, सभी जीरो से सभी जीरो कट कर लीजिए आराम से। आपका आ गया 8/4, 4 से काट दीजिए 2:1, खत्म हो गया आपका तीसरा पॉइंट भी। आपने देखा कितना आसान है, बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद करनी है कि भैया टोटल एसिड्स कैसे निकालें, टोटल लायबिलिटी कैसे निकालें, अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है तो हम इन चीजों को कैसे कलेक्ट करें। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन आराम आराम से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इनके फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले को मतलब क्या क्या है, ये सारी बातें आपको इसी के अंदर से मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।
एंड क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कीजिए दोबारा से प्रोपराइटरी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। लास्ट 4-5 सालों के अगर आप पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चन 3-4 बार आए हैं। वो सभी बोर्ड वाले क्वेश्चन जो मैंने उठाए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें और देखें कि बार बार के पेपरों में क्या चीज चेंज हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें चेंज कर रहे हैं, बाकी वो चीज चल रही है। क्या कहता है, टोटल डेप्ट है 43 लाख रुपीज की, कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख रुपए का, और करंट लायबिलिटी दे दी है 20 लाख रुपए की। आप फाइंड कीजिए सबसे पहले कौन सा, प्रोपराइटरी रेशो। तो मैंने देखा भैया सबसे पहले मेरा जो है प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला, आप सबसे पहले जो भी क्या है उसका फॉर्मूला लिखिए। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला हो गया शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसिड्स। अब आपका सबसे पहला काम है ये निकालना कि एसएचएफ, सबसे पहले निकालते हैं एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड। मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, मेरे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इस तरह से मैं शेयर होल्डर फंड निकाल सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले देखा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास कितने का, 15 लाख रुपए का। तो 15 लाख रुपए आप लिख लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड के नीचे। अब आपको क्योंकि चाहिए शेयर होल्डर फंड और आपको लिखना है नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं। अब नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकाला जाए, तो हमारे पास एक तो टोटल डेप्ट है और एक है करंट लायबिलिटी। इसके थ्रू हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी हाँ, मैंने कहा जी टोटल डेप्ट का मतलब हो गया नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इससे हम नॉन करंट लायबिलिटी निकाल लेंगे और हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले टोटल डेप्ट की अमाउंट 25 लाख रुपए की लिख दी, टोटल डेप्ट के नीचे 25 लाख रुपए। अब क्योंकि मुझे फाइंड करना है एनसीएल और मैंने सीएल की वैल्यू लिख दी, सीएल की वैल्यू जो है मेरे पास कितने की है, 20 लाख रुपए की, सीएल के 20 लाख रुपए लिख दी। इस तरह से मेरी नॉन करंट लायबिलिटी जो हो गई 25 लाख में से आप माइनस कर देंगे कितनी अमाउंट, 20 लाख, और आपका नॉन करंट लायबिलिटी जो आ गया वो कितने का आ गया, 5 लाख रुपए का। तो ये 5 लाख हमने क्यों निकाले, ताकि हम इस 5 लाख को यहां पर भर सकें, क्या निकालने के लिए, शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। तो मैं 5 लाख रुपए को भर रहा हूं नॉन करंट लायबिलिटी में, 5 लाख रुपए। इस हिसाब से शेयर होल्डर फंड जो हो गया, आप 15 लाख में से माइनस कर देंगे 5 लाख रुपए, और आपका शेयर होल्डर फंड जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 10 लाख रुपए का। अब आपके ये 10 लाख रुपए जो हैं शेयर होल्डर फंड के, आप यहां लिख सकते हैं इजीली, शेयर होल्डर फंड की अमाउंट कितने की, 10 लाख रुपए की। अब दूसरा काम हमारा है टोटल एसेट्स निकालना। टोटल एसेट्स कैसे निकाली जाए, तो हम देखते हैं एसेट्स की कोई वैल्यूएशन है नहीं, तो मैं क्या करूं, ऐसा करूं कि भाई टोटल एसेट जो होती है वो मेरी टोटल लायबिलिटी के बराबर होती है। तो मैं टोटल लायबिलिटी फाइंड कर लेता हूं। मैंने कहा भैया टोटल लायबिलिटी जो है उसमें आता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। मेरे पास शेयर होल्डर फंड है 10 लाख रुपए का, नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख रुपए की है, और साथ में करंट लायबिलिटी भी है। तो मैंने सबसे पहले नॉन शेयर होल्डर फंड के पैसे कितने लिख दिए, 10 लाख रुपए लिख दिए शेयर होल्डर फंड में। नॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट 5 लाख रुपए की ले ली मैंने, किसमें, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 5 लाख रुपए ले लिए, और करंट लायबिलिटी के 20 लाख रुपए उठा दिए करंट लायबिलिटी के नीचे। इस तरह से 20 और 10, 30 और 5, 35 लाख रुपए मेरे किसके हो गए, टोटल लायबिलिटी के। टोटल लायबिलिटी मेरे किसके हो गई, टोटल एसेट्स के बराबर। इस तरह से मेरी टोटल एसेट्स भी कितनी की हुई, 35 लाख। तो मैंने 35 लाख लिख दिए टोटल एसेट्स के नीचे। आराम से सभी की जीरो काट लीजिए, जब आप सबकी जीरो काट लेंगे तो 10/35, इस 35 से आप कट कीजिए और देखिए आपका रेशो 1 के इंस्टीट्यूट में कितना आता है। तो आप आराम से इन चीजों का इस्तेमाल करने के बाद रेशो निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम सेकंड वाला अपना रेशो, कौन सा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो कैसे निकलेगा। सेकंड कंडीशन के अंदर मैंने लिखा डेब्ट टू इक्विटी। आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब डेब्ट का मतलब हम पीछे से करते आए हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी के पैसे यहां लिखने हैं और शेयर होल्डर फंड के यहां लिखने हैं। तो मेरे पास दोनों चीजें हैं, मेरे पास डेब्ट भी है नॉन करंट लायबिलिटी, और शेयर होल्डर फंड भी है 10 लाख का। तो मैंने सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी की अमाउंट ले ली 5 लाख रुपए की ऊपर, और उसके नीचे शेयर होल्डर फंड की अमाउंट कितनी आ गई, 10 लाख। सभी की जीरो कट कर लीजिए, आपका वैल्यू आ जाती है 5/10। आप 10 का डिवाइड कीजिए और रेशो निकालिए किसमें, 1 के इंस्टीट्यूट में। बहुत आसान, आराम से इसे सॉल्व करने के बाद आप तीनों निकाल सकते हैं। जैसे अगला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, थर्ड।
हमने कहा जी थर्ड निकाल लेते हैं। थर्ड हमारा हो गया टोटल एसिड्स टू डेप्थ रेशो। मैंने कहा जी इसका फॉर्मूला भी इसी में छपा पड़ा है। मैंने ऊपर लिखा टोटल एसिड्स ऊपर, और नीचे क्या लिख दिया, डेप्थ। जो डेप्थ था, डेप्थ का मतलब आप जानते ही हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। टोटल एसिड्स अभी मैंने निकाली है, टोटल एसिड्स टोटल लाइबिलिटी के बराबर थी 35 लाख रुपए की, तो 35 लाख आपने लिख दिए ऊपर। और इसके नीचे आपका क्या आ गया, डेप्थ। डेप्थ कितना था, 5 लाख रुपए का, आपने 5 लाख रुपए रख दिए इसके नीचे। सभी की जीरो कट करने के बाद आपके पास आया 35/5। आराम से कट कीजिए और देखिए आपका रेशो 1 के इंस्टीट्यूट में कितना निकला। 5 से 30 बार गया 7 बार, आपका रेशो हो गया 7:1। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। जहां पर 2-3 रेशो दिए होते हैं वहां पर रेशो की कैलकुलेशन आसान होती है और इसी के अंदर वो चीजें भरी हुई होती हैं। आप आराम से सबसे पहला वाला रेशो निकालिए। जब आप उस रेशो को निकालें तो उससे रिलेटिव सारी चीजों को उसमें भर लीजिए। फिर अपने दूसरे रेशो का फॉर्मूला लिखिए और देखिए कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, वो सब चीजें आपके वर्किंग नोट में मिल जाएंगी। जब आप क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप ये रेशो निकालें, इसी के नीचे दूसरा वाला रेशो लिखें, और उसी के नीचे तीसरा वाला रेशो लिखें, और नेक्स्ट पेज पे या उसके नीचे आप वर्किंग नोट बनाएं, ताकि आप वर्किंग नोट साफ साफ बना सकें। मैं वर्किंग नोट यहां इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप एक साथ सारी चीज देख सकें। तो ये जो वर्किंग नोट का पेज है, ये सबसे लास्ट में बनना है। आपका पहला पहला रेशो होगा, फिर आप दूसरे रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप तीसरे रेशो का फॉर्मूला, और स्पेस थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दीजिए जितनी जितनी आपको जरूरत होगी रेशो निकालने के लिए बस, और आराम से वर्किंग नोट भाई। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। अभी तक हम ये 4-5 रेशो कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए रेशो के साथ, नई चीजों के साथ। देखते हैं हमारे नए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 के बाद आगे मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे साथ फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।